तो दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस कमाल के वीडियो हम जानने वाले हैं अभी अभी जो आपका एग्जाम हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन क्या दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर की करने वाले हैं। आपका जो एग्जाम हुआ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका जो है दोस्तों कितना प्रश्न सही हुआ, यानी कि कितना नंबर आपका है, कमेंट में बताइएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटे के निशान कॉल पर दबा के रखना है। इस चैनल पर दोस्तों मैंने आप लोग को लगभग 4 से 6 वीडियो दिया था, जिसमें से दोस्तों लगभग सारे प्रश्न आपके आ गए थे। तो इस वीडियो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा और आप लोग को बताना है कितना नंबर आया। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पे जरूर से जरूर जुड़ जाएगा। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है। पहला प्रश्न बोल रहा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद का साधन नहीं। ऑप्शन ए भूमि, बी में मुद्रा, सी में श्रम और डी में पूंजी। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, कि मुद्रा। क्या दोस्तों मुद्रा सही जवाब आ जाएगा। दूसरा प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता की मापा जा सकता है। ऑप्शन ए किलोमीटर, लीटर, ग्राम या रुपया। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि रुपया। क्या दोस्तों रुपया आ जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है, हिंदी इंग्लिश देख लीजिएगा दोनों में है। बोलता है निम्न में से पूरक वस्तुओं के उदाहरण है, क्या है, चाय और कॉफ़ी, या कलम और स्याही, या कलम और जूते, या रसगुल्ले और गुलाब जामुन। तो देखिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, कलम और स्याही। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है, क्या होती है दोस्तों, 2, 1, अल्प या अत्यधिक। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अत्यधिक। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलता है एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि दर करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है दोस्तों। तो वर्षों की वस्तु की जो है पूर्ति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा था पूर्णतः लोचदार, इकाई लोचदार, शून्य लोचदार, लोचदार। तो इसका जो है सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोचदार आएगा, जो कि दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये प्रश्न को देखे थे, मुझे भी याद है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, बोलता है किसी वस्तु की मांग, क्या किसी वस्तु की मांग में वृद्धि करने के लिए दोस्तों संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन में दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर ए में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, संतुलन कीमत में वृद्धि होती है, या संतुलन कीमत में कमी होती है, या दोस्तों संतुलन जो कीमत है अपरिवर्तित रहती है, या दोस्तों संतुलन जो कीमत है शून्य हो जाती है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा। ए फॉर होता है आओ ना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि दोस्तों संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। क्या होती है, संतुलन कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग क्या बोलता है, बोलता है बाजार में, क्या बोलता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बाजार में मांग अधिवक्त की स्थिति कब तक उत्पन्न होती है। डी इक्वल टू एस, या डी ग्रेटर देन एस, या एस लेस देन डी, या डी माइनस एस इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि डी जो है ग्रेटर देन एस, डी ग्रेटर देन एस। अगला बोलता है ध्यान दीजिएगा, वेन द मार्जिनल यूनिटी जीरो द टोटल यूनिटी इज, यानी कि हिंदी में इसका बोलता है किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है, क्या होती है, शून्य होती है, अधिकतम होती है, ऋणात्मक होती है, या न्यूनतम होती है। तो इसका सही अब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि अधिकतम। क्या दोस्तों अधिकतम होता है, और यही आपका इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो देख लीजिए प्रश्न हिंदी इंग्लिश दिया है, बोल रहा था दोस्तों जनरली द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नेगेटिव, द रीजन इज, उसका रीजन क्या होता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है सामान्यतः एक सरल रेखा में मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होने का एक कारण क्या है। आपका ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है दोस्तों घटती सीमांत अवसर लागत, बी में प्रतिस्थापन की बढ़ती सीमांत दर, सी में मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापना प्रभाव, और डी में प्रतिस्थापना की स्थिर जो है सीमांत दर। तो देखिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करुणा प्यार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न आपका बोलता था दोस्तों द प्रोडक्शन फंक्शन इतना इतना इज लॉ ऑफ ए प्रोडक्शन। ऑप्शन में लॉ ऑफ ए वेरिएबल प्रोपोर्शन, बी में कंस्टेंट रिटर्न ऑफ द स्केल, सी में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और डी में है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो देखिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। हम लोग जानते हैं सी फॉर होता है करुणा प्यार, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू सेल आ जाएगा। इस तरह से मैंने आंसर की आपको बताने का प्रयास किया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मैं जो बताया बहुत सारा इसमें से आया है, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा करके, और आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक देगा, आप लोग वहाँ पर जुड़ जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। मैं जो बताया हूँ लगभग सारे प्रश्न आपके आ गए हैं एग्जाम में। हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, पूरा सिलेबस का ही, ऑल सिलेबस का ही, जो कि आपको देखने को प्रयास को मिला। चलिए हम लोग इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सो विच वैल्यू, क्या बोलता है, विच वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, मोर देन वन। क्या दोस्तों मोर देन वन। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों क्या बोलता है कि इन द सिचुएशन ऑफ द एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट प्लेस से ट्रेंड क्या होगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन बी है। क्या ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिक्रीज आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा,
क्या बोलता है दोस्तों ब्रांडिंग ऑफ गुड्स इज द फीचर ऑफ विच मार्केट स्ट्रक्चर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोलता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ल्यूमस सप्लाई ऑफ ए गुड। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आएगा, सप्लाई द रिमेन अनएक्सचेंज्ड। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो देखिए दोस्तों जो 15 है, 15 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 16 नंबर, 16 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ अगर आपको देखने में दिक्कत रहेगा तो। अगला 17 नंबर बोलता है इन विच ड्यूरेशन द इसका, तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फायर। अगला 18 नंबर है दोस्तों, 18 का देखिए अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा 19 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि बॉन्ड पेपर। क्या दोस्तों, बॉन्ड पेपर। अगला है 20 नंबर, 20 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, यानी कि इसमें जो है ऑल आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला है 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज ए पेपर टैक्स। तो देखिए इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर से आएगा, यानी कि वेल्थ टैक्स। क्या दोस्तों, वेल्थ टैक्स। अगला है 23 नंबर, 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि जीरो। क्या दोस्तों, जीरो। अगला 24 है, 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला है 25 नंबर, 25 का जो सही आ जाएगा विच वन इज ट्रू। तो 25 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, इसमें भी ए आएगा। क्या दोस्तों, ए आएगा। अगला 26 में व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये देखिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर होता है देवसेना, डी फॉर देवसेना। अगला 27 नंबर है, 27 का भी दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। बोल रहा था व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस कॉल्ड। अगला 28 नंबर देख लेते हैं, 28 में क्या बोलता है। तो हिंदी इंग्लिश यहाँ तो दोनों में दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। बोलता है राजस्व व्यय एवं समारोह के अंतर को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें आपका सही जवाब आ जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला 29 नंबर बोलता है अप्रत्यक्ष कर में कौन सा शामिल है दोस्तों, आयकर या संपत्ति कर या उत्पाद कर या उपकार कर। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर से आएगा, यानी कि उत्पाद शुल्क। क्या दोस्तों, उत्पाद शुल्क। अगर 30 नंबर बटक की अवधि को क्या कहता है दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि वार्षिक। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन करने का प्रयास किया। कितना नंबर है आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, मैं जितना बताया सारे मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ गया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर इससे रिलेटेड न्यूज अपडेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहता है।